अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जुमा की रात को 2 रकात नमाज अदा किया और 1000 बार दुरूद पढ़ा अगले जुमा से पहले, ये दुरूदों के जरिए से तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। आज हुजूर की मौलूद में आए हो, जो रसूल तुमसे इतना प्यार करे कि बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाए। आयशा फरमाती है बिजली कड़कती थी तो हुजूर बाहर निकल जाते, अबर छाता तो हुजूर घर से बाहर चले जाते और ये कहते मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजली मेरी उम्मत पर अजाब ना हो जाए, ये अबर कहीं मेरी उम्मत पर अजाब बनकर तारी ना हो जाए। हुजूर इस्तिग़फ़ार करते करते सुबह कर जाते थे, नमाजों के लिए खड़े होते। आयशा कहती आप मासूम हैं, सैयदुल मासूमीन हैं, आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत के लिए करता हूँ, मेरी उम्मत बेखबर है, वो मुझे नहीं पहचानती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्र अनवर में रखा गया। सहाबी रसूल फरमाते हज़रत अली भी उतारने वालों में से थे। लब हुजूर के कब्र में भी हिल रहे थे, कान लगा करके सुना तो ये फास्ते रब्बिग़फ़िर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, इसलिए कि वो नहीं जानती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नौजवानों, आज फिर मैं तुम्हारे अखलाक व किरदार से सवाल करता हूँ। उस रसूल के मानने वाले हो जिस रसूल ने तुम्हें किसी जगह फरामोश नहीं किया, दुआओं में, मेराज के सफर में, कब्र में, अपने बिस्तर में, अपनी जलवतगाह में, अपनी खलवतगाह में, हर जगह जंगों में तुम्हारे लिए, जो पेट पर पत्थर बांधे तुम्हारे लिए, तलवारें उठाई तुम्हारे लिए, दंदार मुबारक शहीद करवाए तुम्हारे लिए, अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखा तुम्हारे लिए, हसनैन करीमैन के जो खानदान के टुकड़े टुकड़े हुए रसूलुल्लाह के घराने के, किसके लिए? इस उम्मत के लिए। पैगाम इस्लाम पहुंच जाए, पैगाम दीन पूरी कायनात में पहुंच जाए। मगर अफसोस इस बात का होता है इस नौजवान को देखकर, जब शराब की बोतल उठाता है, ताश के पत्तों के अड्डों पर बैठता है, नशा अपने मुंह में लगाता है, फिर सोच सोच करके दिल मरने लगता है। क्या ये उस रसूल की उम्मत है जिसके तलवों में कांटा चुभना भी हुजूर को बर्दाश्त नहीं है? हुजूर इससे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये रात भर अय्याशियों में गुजार रहा है, ये ताश के पत्तों में और शराब की बोतलों पर अपनी रातें गुजारता है। ऐ नौजवानों, कब तुम वापस आओगे उस रसूल पाक की बारगाह में? आज भी उस गुंबदे खजरा की छांव में कोई ये नहीं कह सकता कि जगह कम हो गई, करोड़ों आए उस दामन मुस्तफा में सब बस जाएंगे। आने की देर है, आने की देर है। हमने देखा है जब जब मेरे मुस्तफा से करीब कोई हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी पाक को देखा। जब मुसीबतें ज्यादा होती थी, जब मुश्किलें हल ना होने के काबिल लगती थी, जेल के सलाखों के पीछे भी मेरे गम की दवा अगर कोई चीज थी तो वो मुस्तफा को याद करना था। रात भर सलाखों को पकड़ करके याद करता। कोई एक रात ऐसी नहीं आई जिसमें मेरे मुस्तफा ने नवाजा ना हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। यहाँ औलाद ये है, उन बच्चियों को देखो जिनके दुपट्टे हट गए, जिनके चेहरे बेनकाब हैं। आज बाजारों की जीनत वो बने हुए हैं, अय्याशियों की जीनत तुम्हें बनाया गया है। तुम्हारे मोहल्लों में नशा बिकता है, तुम नशा करते हो, तुम नशा के डीलर हो। क्यों दुनिया में ये नाम अपना बनाया? कुरान में तो तुमको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा, मेरे नबी की उम्मत है, मेरे नबी की उम्मत है। बख्शिश का सहरा तुम्हारे सर पर है, तुम्हें उम्मत वसत कहा गया है। नौजवानों उठो, वरना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना छाल अपनी चल गया। एक इलाज तुम्हें दे जाता हूँ, आज यौम दुरूद के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं तो सोच करके आया था कि दुरूद पाक पर कुछ बोलूं, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी को शुरू किया जो खत्म कभी नहीं होने वाली है। दुरूद पर सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है और अल-मुअज्जमुल औसत लित-तबरानी में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जुमा की रात को 2 रकात नमाज अदा किया और 1000 बार दुरूद पढ़ा, अगले जुमा से पहले मैं उसे अपनी जियारत का शरफ अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये दुरूदों के जरिए से तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। उठो, अपने जुबान पर चर्चे ले आओ, इसलिए कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका चर्चा ज्यादा करता है। जो चर्चा ज्यादा करेगा, एक बात मैं आपको बताऊं, सुबह उठा, शाम में उठा, जहां बैठा, जहां खड़ा हुआ, दुरूद पाक पढ़ता रहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, ये बार बार पढ़ता रहा। कोई भी दुरूद जो उसे याद रहा, फरमाया गया है इंसान को जागते हुए जो बात बार बार कहने की आदत है, नींद में भी वही बात करता है, या नींद से उसे झिझोड़ कर उठा दिया जाए वही बात करता है। अगर तुम्हारी जुबानों पर दुरूद पाक के नगमे चल पड़े, आदत हो गई, एक दिन तुम्हारा भी डोला उठाया जाएगा, लाशा उठाकर कब्र में दफन करके आ जाएंगे। और ये गहरी नींद ऐसी है, इसको उठाने के लिए तो मुनकर नकीर ही आते हैं। जब वो झिझोड़ कर उठाएंगे, जिंदगी में जो कसरत से बोलते थे, मौत के उठने के बाद भी वही बोलते हुए उठोगे। अगर तुम्हारे जुबानों पर दुरूदों का नगमा होगा, मुनकर नकीर तो वो ये कहेंगे, जिसको हम पूछने आए थे वो दुरूद के जरिए सब कुछ बता चुका है, सब कुछ बता चुका है। अगर नबी का नाम पहले ले लिया है तो सारे मसले हल है। क्यों? पता है कब्र में 3 सवालात होने जी, कब्र में 3 सवालात होने वाले हैं। मन रब्बुका मा दीनुका, ये 2 सवाल पहले, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। इसमें बहुत सारे पास हो जाएंगे, बोल लेंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम। सबसे अहम सवाल तो यही है जिस पे आके बहुत अटकेंगे। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। फर्क देखो, तवज्जो, आखिरी बात करने आ रहा हूं, तवज्जो। 2 सवालों में फरिश्तों ने कहा तेरा दीन, तेरा रब कौन, क्या था पूछा फरिश्ते, तेरा रब कौन था नहीं, तेरा रब कौन है, वहां कौन है वही बता। और फिर तेरा दीन क्या था नहीं पूछ रहे फरिश्ते, तेरा दीन क्या है। 2 सवालों में तो फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, लेकिन हुजूर की बात जब आई तो पूछते इनके बारे में क्या कहता था। ये मत बोल अब क्या कहता है, अब तो हर कोई कहेगा। देख लिया जो जलाले मोहम्मदी को, जमाले मोहम्मदी को तो हर कोई पुकारे। फरिश्ते कहते ये नहीं, मा कुंत तक़ूल, पहले क्या कहता था वो बता। अपोजिशन वाले सब हा लादरी कहेंगे, नहीं मालूम नहीं। आज क्या कहता वो तो बोल सकता हूँ, ये मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल है। नहीं, फरिश्ते कहेंगे दुनिया में क्या कहता था वो बोल। इसीलिए मेरे अजीजों, सुन्नी सहीउल अकीदा मचल कर कहेगा फरिश्तों से, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तुम कहते हो क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता था, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, और सुन्नी तो यही कहेगा, फरिश्ते उठाएंगे कब्र में क्या कहता था। अगर पूछते हो तो हम सच सच बोलेंगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो इनको कहते थे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं। क्या क्या कहते थे सब बताओ, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का सब याद करके जाओ। कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो क्या क्या कहना है, मैं बोलूंगा हाँ मैं ये कहता था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो औला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, करनों बदलों रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, है वो जाने मसीहा,
अरे गमज़दों को दीजिए मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा। और एक बात यहाँ के लिए सारे जितने कीड़े मकोड़े कान खोल कर सुन ले, सुन्नी क्या कहते हैं, तुमसे आस भी नहीं रखते, पास भी नहीं रखते, हम कोई उम्मीद भी नहीं रखते। हमारा मानना ये है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस इस बात पर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। सुन्नियों, जमे रहो, डटे रहो और डाकुओं से बचे रहो, अपना ईमान संभाले रहो। रहसन बहुत घूम रहे हैं और यहाँ के इस इलाके के लिए खास पैगाम है। आपसे अभी नाज़िम ने पूछा कौन सी मस्जिद है ये? बिलाल मस्जिद, सुन्नी बिलाल मस्जिद। क्या है? सुन्नी बिलाल मस्जिद, जिसके लिए कायदे अहले सुन्नत, कायदुल उलमा, मुईनुल मशाइख वल मिल्लह हज़रत सैयद मोइन मियां साहब बहुत सारी जावेदानी पेश कर चुके, बहुत सारे मेहनत कश कामों के साथ इस डेरे को लेकर चल रहे हैं और आप सब खड़े रहेंगे सुन्नियत की खातिर, हुजूर पाक की अज़मत और हुर्मत की खातिर हमेशा खड़े रहेंगे। मस्जिद की हिफाजत भी करो, अपने इश्क की हिफाजत भी करो। और इस बात पर अब गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।